हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ स्नेहा और आप देख रहे हैं स्नेहा शर्मा ब्लॉग्स। तो अभी हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के गेट नंबर 4 पे और यहाँ से हम सीधा चलेंगे मरकंडिका द्वार। और ये जो आप गेट देख रहे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर गेट नंबर 4, और इसी के ठीक दूरी पे मतलब 10 कदम की दूरी आप मान सकते हैं, वहीं पे है मरकंडिका द्वार। और आज हम उसको एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे क्या है वहाँ पे, और वहाँ की जो छोटी बड़ी जो भी चीज़ें हैं हम आपको दिखाएंगे और उसके बारे में आपको पूरी जानकारी भी देंगे। वैसे काशी की संस्कृति से तो पूरी दुनिया वाकिफ़ है, मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है। अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और आप देख सकते हैं रोड पे कितना चहल पहल है। तो अब हम आ गए हैं, ये है मरकंडिका द्वार और इसी द्वार से हम होते हुए पहुंच जाएंगे सीधे मरकंडिका घाट पे और वहां से हम सीधे निकलेंगे कॉरिडोर गेट नंबर 2 पे। तो आइए चलते हैं इस गली के अंदर। बनारस के लिए एक पंक्ति काफ़ी फेमस है, जिसने भी छुआ वो स्वर्ण हुआ। सब कहें मुझे मैं पारस हूँ, मेरा जन्म महाशमशान मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। और ऐसे ही जिंदा शहर बनारस में है मरकंडिका नाम की एक ऐसी शमशान घाट, जहाँ पे आज हम आपको लेके चल रहे हैं। शमशान घाट का नाम सुनते ही दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आता है, डर खौफ। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और आप मेरे साथ आप इस गली को जब एक्सप्लोर करेंगे तो आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। और आपको ये बात शायद नहीं पता होगी कि जहाँ हम अभी जा रहे हैं वो है मरकंडिका घाट। और इस घाट की ये खासियत है कि यहाँ पे 24/7/365 डेज़ लगातार चिताएं जलती रहती हैं। और यहाँ पे जो चिताओं की जो आग है ना, वो कभी ठंडी नहीं होती है। और वो क्यों नहीं होती है इसकी भी वजह हम आपको बताएंगे। तो आइए हम चलते हैं। आप यहाँ की गलियाँ देख सकते हैं कि कितनी तंग गलियाँ हैं, मगर इन तंग गलियों का अपना अलग ही मज़ा है, अलग ही सुकून है। और आप जब कभी भी इस गली के अंदर आएंगे तो आपको किसी से रास्ता पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे एरो करके पूरा बनाया गया है कि आप आसानी से इस गली के अंदर हो के आप घाट तक आराम से जा सकते हैं। और आप जगह जगह पे आप एरो भी देख सकते हैं। वैसे तो बनारस में गलियां और गालियां दोनों ही फेमस हैं। आप बनारस के किसी भी गली में चले जाएंगे, आपको एक अलग ही अनुभूति प्राप्त होगी। कोई शमशान जाएगा, कोई कब्रिस्तान जाएगा, माटी का पुतला इसी माटी में मिल जाएगा। फुर्सत अगर नहीं है मंदिर मस्जिद जाने की, किसी रोते को खुशी दे, स्वर्ग ही मिल जाएगा। कभी गुरूर जो आ जाए अपने बेहतर होने का, शमशान घूमकर आ जाना, उत्तर वही मिल जाएगा। ओम नमः शिवाय। और जब आप इस गली में आएंगे ना, तो आपको छोटी बड़ी बहुत सी मंदिरें और आश्रम देखने को आसानी से मिल जाएगा। और जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो तो आप पूछिए ही मत। यहाँ पे सुबह सुबह आपको जितनी भी चीज़ें हैं वो आसानी से मिल जाएंगी खाने के लिए। और आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ पे कितनी दुकानें हैं। और सामने आप देख ही रहे होंगे, इनके बिना तो गली अधूरी है। और इसीलिए मुझे गलियों से तो बहुत डर लगता है, क्योंकि भरोसा नहीं होता है कब क्या हो जाए। तो आइए आगे चलते हैं। और वैसे कहा जाता है कि काशी का जो मरकंडिका घाट है उसे माँ पार्वती ने श्राप दिया था कि यहाँ पे 24 घंटे ये घाट जलती रहेंगी। इसी वजह से यहाँ पे जो चिताएं हैं वो 24 घंटे जलती हैं। एक बार क्या हुआ कि माता पार्वती जी स्नान कर रही थी और उनके कान की बाली कुंड में गिर गई थी।
जिसमें मड़ी लगी हुई थी, जिसे ढूंढने के लिए काफ़ी मेहनत किया गया लेकिन बाली नहीं मिली। तब माता पार्वती को इतने में क्रोध आ जाता है और उन्होंने ये श्राप दे दिया कि मेरी मड़ी नहीं मिली, यह स्थान हमेशा जलता ही रहेगा। और यही वजह है कि यहाँ पे चौबीसों घंटे चिताएं जलती ही रहती हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे छोटी बड़ी बहुत सी मंदिरें हैं और गलियों में सफाई का भी सुबह सुबह काम चल रहा है। गंगा नदी के तट पर यहाँ एक शमशान घाट है जिसे तीर्थ की उपाधि प्राप्त है। कहते हैं यहाँ की चिताओं की आग कभी शांत नहीं होती। यहाँ पे हर रोज़ 200 से 300 से ज़्यादा शवों को जलाया जाता है। यहाँ पर जिसकी भी अंतिम संस्कार होता है उसको सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पे भगवान भोलेनाथ जी द्वारा माता सती का अंतिम संस्कार यहीं पे किया गया था, इसीलिए ये शमशान घाट महाशमशान घाट के नाम से प्रसिद्ध है। और सामने आप देख पा रहे होंगे छोटी सी मंदिर है और यहाँ पे मरकंडिका घाट जाने का रास्ता एरो करके बनाया गया है। तो ये बहुत आसान रास्ता है यहाँ से जाने के लिए। आप बिना किसी से पूछे हुए आराम से अकेले भी आ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जो दुकानें हैं वो पूड़ी सब्जी लौंग लत्ता मिठाई सब चीज़ें की जो दुकानें हैं वो आपको आसानी से मिल जाएंगी। आप सामने देख रहे होंगे यहाँ पे पानी पीने की सुविधा दी गई है और सामने भी मिनरल वाटर मिल रहा है। और इधर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक जनरल स्टोर की दुकानें हैं जहाँ पे सारी सामान अवेलेबल हैं जो कि आप आसानी से ख़रीद सकते हैं। और इन गलियों की आप ख़ासियत अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगेगी, क्योंकि यहाँ पे जो दीवारें हैं दीवारों पे बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई गई हैं जो कि बहुत ही अच्छा अनुभव कराती हैं और दीवारों की खूबसूरती को भी बढ़ाती हैं। तो आप देख सकते हैं इन गलियों के अंदर भी कितने बड़े बड़े घर हैं और इन घरों में लोग रहते भी हैं। और ये है बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। और इन गलियों में आप जब कभी भी आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने पुश्तैनी घर हैं और ऐसा लगेगा कि अभी ये गिर ही जाएगा, लेकिन फिर भी ये बरकरार है अभी तक। और सामने से आप देख रहे होंगे कॉरिडोर का पीछे का ये हिस्सा। और क्योंकि अब हम घाट के बहुत नज़दीक आ चुके हैं, अगर आप राइट की तरफ जा रहे हैं तो सीधे आप मंदिर पहुंचेंगे और अगर आप लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं तो सीधे मरकंडिका घाट पहुंचेंगे। तो हमें तो मरकंडिका घाट जाना है, तो आइए हम इस रास्ते से चलते हैं। और यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे अभी काफ़ी भीड़ है और हम बहुत पास आ चुके हैं। और ये है पानी पीने के लिए फैसिलिटी जो दी गई है, आप इसकी हालत देख सकते हैं। रुक जाओ। और यहाँ पे आप लकड़ियों की ढेर को देख सकते हैं जो कि सौदा के लिए काम में आता है। और आगे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बहुत ढेर सारी लकड़ियाँ रखी गई हैं। यहाँ पे लोग वज़न करके लकड़ियों को लेते हैं।
जो सामने से आपको अभी रास्ता जो दिख रहा है वहीं पे शवदाह का काम होता है। और अब हम आगे की तरफ चलते हैं और ये देखिए यहाँ पे भी ढेर सारी लकड़ियों को रखा गया है और यहाँ पे शवदाह करके कुछ लोग वापस भी आ रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं ये है एक प्राचीन मंदिर भगवान शिव जी का, और इसमें भी आप जब कभी आएँ तो दर्शन कर सकते हैं। लेना भाग्य की बात है, मृत्यु आना समय की बात है, मृत्यु के बाद लोगों के दिलों में रहना यह कर्मों की बात है। बहुत ही अच्छी लाइन लिखी हुई है। और ये भगवान भोलेनाथ का मंदिर, यहाँ पे देखिए पुजारी निकल के आ रहे हैं और यहाँ से आप गंगा मैया का दर्शन भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी बहुत सी प्राचीन मंदिरें हैं, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये भी। प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल की चतुर्दशी अर्थात बैकुंठ चतुर्दशी के दिन वाराणसी के मरकंडिका घाट पर स्नान किया जाता है और यह स्नान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन के स्नान से सभी तरह के पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। वैसे तो कार्तिक के पूरे महीने का ही स्नान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन कार्तिक शुक्ल की चतुर्दशी को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। सामने से आप एक मंदिर देख पा रहे होंगे। इस मंदिर का नाम है रत्नेश्वर महादेव मंदिर या फिर इसे काशी करवट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अपनी जगह से 9 डिग्री झुका हुआ है। और पीसा की मीनार के बारे में आपने तो सुना ही होगा, जो कि अपने जगह से 4 डिग्री के एंगल पे झुका हुआ है। ये मंदिर मरकंडिका घाट और सिंधिया घाट के ठीक बीचों बीच में स्थित है। और जो ये सामने आप देख रहे हैं ये है मरकंडिका कुंड। बनारस में साल में एक बार शिवरात्रि के अवसर पर पंचकोशी यात्रा होती है, जिसकी शुरुआत यही मरकंडिका कुंड के स्नान के बाद होती है। और यहाँ पे लोग अपना कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं। जो रत्नेश्वर महादेव मंदिर है इसे आप पास से देख सकते हैं और हम जो बाबा हैं उनके दर्शन भी करेंगे। और इनके जो दर्शन हैं ना बहुत दुर्लभ दर्शन हैं, क्योंकि ये जो मंदिर है वो गंगा नदी के तलहटी पर बना हुआ है और जो भगवान हैं वो हमेशा पानी में ही डूबे रहते हैं। सिर्फ 3-4 महीने ही वो आपको दिखाई देंगे। और लगभग 400 वर्ष पहले इसे महारानी अहिल्याबाई की दासी रत्नाबाई ने बनवाया था। और ये भी कहा जाता है कि यह मंदिर बनने के ठीक बाद ही ये नदी के दाईं ओर झुक गया था। ये भी जाता है कि रानी अहिल्याबाई की दासी रानी रत्नाबाई ने मंदिर बनवाने की इच्छा जताई थी, तो रानी अहिल्याबाई ने गंगा किनारे ये ज़मीन रत्नाबाई को दे दी थी मंदिर बनवाने के लिए। तो आप बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। और ये देखिए ये बाबा जो भोलेनाथ है वो कितने अंदर हैं, और यहाँ पे जब बाढ़ आता है ना तो ये बाबा पूरी तरह डूब जाते हैं।
मंदिर में भगवान शिव के रूप में शिवलिंग स्थापित किया गया है, जो कि ज़मीन के 10 फीट नीचे है। हालांकि यह मंदिर साल के 8 महीने गंगा जल से आधा डूबा रहता है और 4 महीने यह पानी के बाहर, और इसके कारण ये मंदिर के गर्भगृह में कभी भी भगवान शिव के दर्शन नहीं हो पाते हैं, वो मिट्टी से दबे ही रहते हैं। लेकिन आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि मेरे वीडियो के माध्यम से बाबा भोलेनाथ के जो बहुत ही दुर्लभ दर्शन हैं वो आप लोगों ने किया। हर हर महादेव। मंदिर की खासियत और प्रसिद्धि इसी बात से लगाया जा सकता है। मंदिर को लेकर लोग बहुत सी बातें करते हैं कि कोई कहता है कि मंदिर गंगा नदी के तलहटी पर होने के वजह से एक तरफ झुक गया है, तो कोई कहता है कि यह मंदिर श्रापित है। लेकिन इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मंदिर सदियों से 9 डिग्री के एंगल पर ही झुके होने के बावजूद आज तक उसी तरह खड़ा है जैसा कि 400 साल पहले खड़ा था। और इस मंदिर की अनोखी खूबसूरती को देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। और आप ये देख सकते हैं, ये है गंगा मैया, और आप इस पानी में देख सकते हैं कितनी छोटी छोटी मछलियां हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इसमें कलरफुल भी मछलियां हैं, आप देख पा रहे होंगे। बहुत ही अच्छा व्यू है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे चारों तरफ लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ हैं। और ये जो मंज़र है थोड़ा डरावना हो सकता है, लेकिन इतना भी डरावना नहीं है। आप जब कभी यहाँ पे आएंगे तो ऐसा आपको फील ही नहीं होगा कि आप किसी शमशान घाट पे मौजूद हैं। और हर एक पल इस कदर जिया करो ज़िंदगी को कि मौत भी आ जाए तो शिकवा ना हो ज़िंदगी को। और ये सबसे बड़ा सच है कि हम सब जानते हैं कि मृत्यु होनी है, फिर भी हम इस संसार के मोह माया में फंसे रहते हैं। और जीवन का सबसे बड़ा सच और रहस्य मोक्ष, पूर्व जन्म और मौत ही है। हर प्राणी जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह इस संसार का सबसे बड़ा सच है। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, यह इस संसार का सबसे बड़ा रहस्य है। और यही वो रास्ता है जहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे तो आप तमाम जलती हुई चिताएं देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ लोग सौदा कर रहे हैं, वहाँ पे खड़े हैं, और कुछ की तैयारियाँ भी चल रही हैं। और ये है बाबा मसान का मंदिर। और यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पे जो लोग खड़े हुए हैं वो सौदा में आए हुए हैं। आप यहाँ पे जलती हुई चिताओं को भी आप देख पा रहे होंगे। कॉरिडोर के निर्माण से मरकंडिका घाट की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदल गई है। पहले यहाँ सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ करता था और एक ही घाट था जिसके किनारे पे लाशें जलाई जाती थी, मगर आज यहाँ बीते कुछ वर्षों में इतना निर्माण हुआ और आप भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अभी काम चल ही रहा है। इस रास्ते से हम सीधे निकलेंगे गेटवे ऑफ कॉरिडोर, गेट नंबर 2 पे, जिसे आप पूरी अच्छी तरह से जानते ही होंगे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।